हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 4 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई हैं जी। ये 5th यूनिट हमें शुरू करनी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। 26th क्लास है ये हमारी। जेकेपीएससी की क्लासेस हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ जो आपने 4 यूनिट, उनके अलावा जो एक्स्ट्रा वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी, यानी आपकी प्लेलिस्ट में ऐड की हुई हैं, वो आपने देख ली होंगी। नहीं देखी है तो एक एक करके उनको देखिए, चीज़ों को समझिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो पाए। ओके, सो ओवरऑल एडवांस लेवल का भी एग्जाम आया तो भी जितनी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी हैं, प्लस जितने पीवाईक्यूज की बात मैं करूंगी बाद में, और वैसे ही ये सारी की सारी वीडियोस जो मैंने स्पेशली आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ली हैं, मोर देन इनफ रहेंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, कई बार बच्चों के ये होता है ना कि सिलेबस जो है वो जितना आपने पढ़ाया है क्या वो बहुत है, कहीं और से भी पढ़ना है। जितना मैंने करवा रखा है, जितनी प्लेलिस्ट में वीडियोस एडिड है वो तो करो। ठीक है, वो भी कर ली तो मोर देन इनफ हो जाएंगी चीजें आपका, और कुछ नहीं तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो जाएंगी चीजें। ओके, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की यूनिट है हमारी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इन्होंने मेजरली उसका मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या टाइप्स क्या है, क्यों जरूरत है, तो नीड क्या है, सो ओवरऑल इन चीजों की बात हम करेंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने यूजुअली 3 टाइप हम पढ़ते हैं, एक टीचिंग टेक्नोलॉजी, एक बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और एक होता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। सो इन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आपकी सिलेबस में मेंशन किया, बट ओवरऑल हम चीजों को समझ लेंगे ताकि कोई क्वेश्चन इधर उधर से भी आए तो आपको समझ आ जाए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से। मेजरली क्वेश्चंस आपको कैसे दिखेंगे, जब आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी और उसमें फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सी सही है क्या नहीं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप आराम से पढ़ लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए। सो मीनिंग और डेफिनेशन, नाम समझ आ रहा है हमें, एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी। इसमें लोड लेने वाली कोई बात नहीं है, इजिली समझोगे। मेजरली वही कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, बट कई बार ये होता है कि अच्छा सिलेबस में मेंशन है, सो आपको कहीं इकट्ठा सा थोड़ा सा मटेरियल मिल जाए जिसको पढ़ के इतनी संतुष्टि मिल जाए कि आपने ये चीज पढ़ ली है। ओके, अदरवाइज वही चीजें। एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 वर्ड से बना है। एजुकेशन को हिंदी में शिक्षा बोलेंगे, यानी हम एजुकेट करना चाह रहे हैं, नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, लर्निंग चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि जो भी ऑलरेडी प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, बाकी सारी चीजें जो चल रही हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली अपना वही टेक्नोलॉजिकल साइंस की हम बात करते हैं, जिसमें हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करने की बात करते हैं। तो कैसे हम टेक्नोलॉजी का, या स्पेशली हम बोले मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एजुकेशन की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं और कैसे उससे और बेटर करते हैं चीजों को, वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया। ओके, सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है ऑफ रेलेवेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज इन टीचिंग। गोल क्या है इसका? स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। ऑब्वियस सी बात है, हम लर्नर की लर्निंग को एनहेंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल ये अप्रोच को हम क्या बोल रहे हैं? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे गाइने की डेफिनेशन है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड एज अ मीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेट ऑफ सिस्टमैटिक टेक्निक्स एंड accompanying practical knowledge for designing, testing and operating schools as educational system. So यहाँ पे भी हम सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और बाकी चीजों को प्रैक्टिकली समझने की बात कर रहे हैं। ठीक है, GOM लिथ की भी डेफिनेशन है, सिस्टमेटिक एप्लीकेशन बोलते हैं ये ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। किसके बारे में? टीचिंग, लर्निंग और कंडीशंस ऑफ लर्निंग के बारे में। किस लिए? ताकि टीचिंग और लर्निंग या ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट बनाया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। ओके, स्कोप में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हम इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी कैसे हम और लर्निंग थियरीज पढ़ सकते हैं, इनोवेशंस क्या होंगी, मल्टीमीडिया अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच। यूजुअली हम 3 अप्रोच लेके चलते हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम्स अप्रोच। ओके, देन प्रोग्राम्ड मटेरियल, तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन तो वो तो आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली भी मेंशन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, रिसर्च, एक्शन रिसर्च, बिहेवियर, तो ये सारी चीजें एक ब्रॉड एरिया हो गया जहां पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है चीजों को और बेहतर करने के लिए। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ऑब्वियसली हम लर्निंग को, टीचिंग को या ये ओवरऑल प्रोसेस को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, बेटर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो हम एनहेंस करना चाह रहे हैं लर्निंग आउटकम को, तो ये तो मेजर एम हो गया एक। ठीक है, हम एंगेजमेंट या मोटिवेशन प्रमोट करना चाह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग तरीके से हम अपनी क्लास में रिप्रेजेंट कर पाए चीजों को और बच्चे जो है वो बोर भी ना हो। गेमिफिकेशन, वर्चुअल रियलिटी, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बना सकें। इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो बच्चे एंगेज ज्यादा होंगे,
एंगेज होंगे वो मोटिवेटेड ही रहेंगे, बेसिकली वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू आपसे जुड़ पाएंगे। ओके, पर्सनलाइज्ड लर्निंग को और बेटर कर सकते हैं, ये हमने बच्चों की इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चों की पेस के हिसाब से वो वैसे पढ़ाई कर सकते हैं, राइट, वो वैसे सीख सकते हैं चीजों को, तो हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग को भी अपना ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एनकरेज करता है, यानी ट्रेडिशनल क्लासरूम्स क्या होता है कि अच्छा 12वीं तक पढ़ लिए, देन आपकी कॉलेज की पढ़ाई आ गई, देन आपकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आ गई। सो बियॉन्ड दीज थिंग्स एक चीज एग्जिस्ट करती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कि आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, अपनी स्किल्स को अपलिफ्ट कर सकते हो, चीजों को बेटर कर सकते हो अपने लिए, अपनी लर्निंग आप चाहे बिल्कुल बुजुर्ग होने को पर आप सीख सकते हो अगर आप में सीखने की इच्छा है तो। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को ये एनकरेज करेगा। सो कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को फोस्टर करेगा। कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन में हम देखें तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर आज के टाइम पे हो, बिकॉज ग्लोबल लेवल पे आप कंपीट कर रहे हो। सो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे ही कंपीट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, लोगों से ठीक से बात करने के लिए, इंटरकल्चरल चीजें समझने के लिए, सो वो सारी चीजें जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। तो सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ओके, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, जैसे हम बोल रहे थे कि सीपीडी हम उसमें पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं अपना एनईपी 2020 में, तो कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसमें हम 50 आवर्स पर ईयर जो है एक टीचर को डेडिकेट करने, जो इन सर्विस टीचर होगा, सो वो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, तो उन प्लेटफॉर्म के जरिए अपना डेवलपमेंट और बेटर कर सकते हैं, अपनी चीजों को अपडेट कर सकते हैं, राइट। सो वो किस वजह से हो पा रहा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि चीजें जो है मतलब इट्स लाइक क्लासरूम में मैं कोई गैजेट इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे कहीं दूर तक जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए, या उससे कहीं दूर तक जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो पावर है, एडटेक में बहुत पावर है रिवोल्यूशनलाइज करने की चीजों को, जैसे अभी कर भी रखा है। ऑनलाइन एजुकेशन का दौर चल रहा है, मैं आप यूट्यूब पे पढ़ पा रहे हो चीजें, आप फ्रीली पढ़ पा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें किस वजह से हो पा रही हैं, वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिवोल्यूशन की वजह से हो पा रही है, यानी एडटेक इन द एजुकेशन, जो हम बोल देते हैं ना टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन, सो उसकी बात हो रही है जी। माइक्रो लेवल मैक्रो लेवल पे भी डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम देखें स्पेसिफिक क्लासरूम टीचिंग के पर्सपेक्टिव से, तो वो माइक्रो लेवल हो गया, ठीक है। जैसे वो बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकग्नाइज करने में हेल्प करेगी, कैसे वो टू एनालाइज एजुकेशनल नीड्स अकॉर्डिंगली, आप एनालाइज कर सकते हो बच्चों की नीड्स को, ठीक है। आप डिसाइड कर सकते हो स्पेसिफिक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बाद या चीजों को कैसे आगे लेके जाना है, उसमें हेल्प करेगी टेक्नोलॉजी आपका, ठीक है। ये जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल या रिसोर्सेज को ढूंढने में आपकी हेल्प करेगी। टू एनालाइज द कंटेंट टू बी टॉट, कि कौन से तरीके की चीजें, क्या चीजें पढ़ानी चाहिए, ये सिलेबस है, इसमें से कैसे कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं चीजों को, क्या क्या चीजें हम पढ़ा सकते हैं। सो ओवरऑल जब हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं, क्लासरूम लेवल पे जा रहे हैं, स्पेसिफिक लेवल पे जा रहे हैं, सो वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स माइक्रो लेवल के हो गए। अदरवाइज हम ब्रॉड लेवल पे देख रहे हैं एजुकेशनल गोल्स को, तो वो मैक्रो लेवल हो गया, ठीक है। मैक्रो में क्या आ गया कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एजुकेशनल नीड्स को, इंटेलेक्चुअल एस्पिरेशंस ऑफ द कम्युनिटी, तो हम इसमें ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वो मैक्रो लेवल पे आ गया, अदरवाइज वो माइक्रो पे रहेगा। यहाँ पे हम होल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, वहां पे हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सभी टीचिंग लर्निंग मॉडल्स की, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वहां पे हम एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अलग अलग जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होंगी। ओके जी, जरूरत क्या है, ऑब्वियसली जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा, हर जगह पे जो हम कॉलेज स्कूल्स नहीं खोल पा रहे हैं, तो सीखने के लिए चीजें ऐसे तो लिमिटेड हो जाएंगी। सो वो फॉर्मल लेवल पे वो होता है ना कि ठीक है हमने फॉर्मल इनफॉर्मल ऐसे एजुकेशन को डिवाइड कर रखा है, लेकिन कैसे आप और बेहतर तरीके से सिखा सकते हो, कैसे आप रिमोट एरियाज में भी पहुंच सकते हो, सो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है उसमें हेल्प करेगी हमारी, राइट। सो जैसे रेडियो है, रेडियो के माध्यम से आप जो है अडल्ट एजुकेशन दे सकते हो, लोकल नीड्स पे बात कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो रेडियो के थ्रू, वो चीज हो जाएगी। टेलीविजन जो है वो भी तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आएगा, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे स्वयं प्रभा में हम टीवी चैनल्स की बात करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो टीवी पे आ रहे हैं, हमने क्या किया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो है वो मदद ली चीजों को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली जब ट्रेनिंग रीट्रेनिंग इस चीज की बात करते हैं, तो वहां पे हमारी ज्यादा हेल्प करेगी, कैसे हम इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं, वो चीज हो जाएगी, ठीक है।
बहुत सारे तरीके यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है। इनफैक्ट मैंने एक बार एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी से एक डिस्टेंस का लॉ का जो है डिप्लोमा सा किया था। उसमें भी क्या था कि ऑब्वियसली वो डिस्टेंस लेवल पे है, सो उन्होंने बुक्स आपको भेज दी, जैसे ही आपने फीस जमा की बुक्स उन्होंने भेज दी, आई कार्ड वगैरह चीजें भेज दी। उसके बाद अगर आप वहां के जो है क्लासेस ले पाए 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की तो वेल एंड गुड। अगर वो चीज नहीं हो पा रही तो ऑनलाइन लेवल पे है वो चीजें, ठीक है, ऑनलाइन लेवल पे हैं, आप क्लास में जुड़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं चीजों को। सो वो क्या है, वो ऑनलाइन डिस्टेंस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इंकलकेट कर रहे हैं, तो वो जरूरत है वहां पे भी, राइट। बेटर कर रहा है वो चीजों को, सिस्टमेटिकली डेवलप्ड एंड वेल प्लान्ड ओपन डिस्टेंस कोर्सेज जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, और वहां पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ही देन है, वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट की तरह हम उनको ले सकते हैं, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स जो है उनको हम इफेक्टिव मीडिया कंसीडर करते हैं टीचिंग लर्निंग में, लेकिन वो ऑडियो विजुअल एड्स कहाँ से आई हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से आई है, राइट। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में अलग अलग लैंग्वेजेस में चीजों में बहुत हेल्प आपको करती हुई नजर आ जाएगी। तो ऑब्वियसली जरूरत तो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, हम इतने आदी हो चुके हैं अब तो टेक्नोलॉजी के। स्पेशली अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब पे फटाफट सर्च करते हो और आपको मिल जाता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ओके जी। देन और भी बहुत सारी जनरल नीड्स हो सकती हैं, ये तो हमने ओवरऑल जो है मेजर तरीके से बात कर ली। और भी चीजें हो सकती है कि जैसे हमने मोबाइल लर्निंग, मोबाइल लर्निंग इज लाइक आप चलते फिरते कहीं से भी सीख सकते हो, आप क्लासरूम के बाहर भी सीख रहे हो, बियॉन्ड द बेल शेड्यूल, जो कि अच्छा पहला पीरियड दूसरा पीरियड अब ये लेक्चर आएगा वो आएगा, वो उसके बियॉन्ड हम बात कर रहे हैं अब टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करके, ठीक है। तो जो बच्चे अपने आप से सीखना चाह रहे हैं, अपने पैशन को चीजों को फॉलो करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरत है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन को ये बिल्कुल ऐसे बहुत बढ़िया लेवल पे लेके गया है, चीजें सीख रहे हैं बच्चे, ठीक है। सो ओवरऑल आप देखेंगे कि जैसे कई बार टीचिंग, आप वैसे आर्ट के स्टूडेंट हैं बट आप साइंटिफिक चीजों से प्रभावित हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, वो चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो अपने स्वयं प्लेटफॉर्म है या आपके जो मूक प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे आप चीजों को सीख सकते हो। सो ये और जो है वो लर्निंग की चीजें हैं कि अच्छा ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव में हम बात कर रही हैं। देन वर्चुअल फील्ड की अगर आप बात करोगे तो आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, वर्चुअल लेवल पे आप देख सकते हो कहाँ पे क्या चीज चल रही है, आपको पता होगा दुनिया के दूसरे कोने में भी क्या चल रहा है, ठीक है। सो वो सारी चीजें जो है वो किस वजह से हो पा रही हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से। सो इट इज वेरी मच नीडेड, ठीक है जी। ये ओवरऑल स्कोप है कि आप जो है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट करने से लेके कैसे जो है आप चीजों को हार्डवेयर लेवल, हार्डवेयर को यूटिलाइज करोगे, मास मीडिया को इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे, वहां तक बहुत ब्रॉड एम्बिट आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नजर आ जाएगा, ठीक है। सो क्लियरली एजुकेशनल गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को ढूंढने में हेल्प कर रही है ये, वहां पे भी आप देखोगे कैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी करिकुलम डेवलपमेंट में, देन टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रोड्यूस करने में, बेटर तरीके से चीजों को डेवलप करने में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सेलेक्ट करने में स्ट्रैटेजीज को, मेथड्स को, देन आप ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू जो है टीचिंग लर्निंग को और इफेक्टिव कर पा रहे हो। सो ये ओवरऑल इसका ब्रॉड एरिया रहेगा, स्कोप रहेगा, ठीक है। ओवरऑल हमें क्या समझ आया कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो एक बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है, जहां पे आप टीचिंग लर्निंग को जो है और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, किसकी हेल्प से, जो ये इन्फ्लुएंस करेगा टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को, कंटेंट को, टीचिंग मटेरियल को, सारी चीजों को बेसिकली, ठीक है, जो भी आपकी टीचिंग के आसपास चीजें नजर आ रही हैं। ओके, सो एज सच जो आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, डायनेमिक है, प्रोग्रेसिव है, मॉडर्न फॉर्म में है, हमारे सामने मॉडिफाई करता है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स के थ्रू, मॉडर्न साइकोलॉजी के लॉज के थ्रू, तो वो सारी चीजों की हेल्प से बेटर ही करता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं, ठीक है जी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें और डेल के कौन ऑफ एक्सपीरियंस की बात ना करें तो गड़बड़ हो जाएगी। कहीं तो एक क्वेश्चन आया हुआ था मेरे दिमाग में, अटका हुआ है वो क्वेश्चन कि यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो यूज ऑफ मोड, ये वर्ड ऐसे अटका हुआ है कि कौन से जो है डेल का कौन ऑफ एक्सपीरियंस किस चीज को जो है वो इनकलकेट करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसमें डेल्स कौन ऑफ एक्सपीरियंस जो है वहां पे हम बोलते हैं कि अच्छा इसको, इसकी हेल्प से हम यूज कर सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को चीजों को और बेटर करने के लिए। ओके, तो डेल ऑफ कौन ऑफ, ये डेल का जो कौन ऑफ एक्सपीरियंस है ये आपको पता हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तरीके में ये चीजों को लेके जाता है। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये आपको जो है पूरी सीक्वेंस पता होनी चाहिए। सीक्वेंस बार बार पूछी जाती है, तो पूछी जा सकती है, ठीक है। सो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये अगर आ जाए तो।
सो डायरेक्ट पर्पसफुल, यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कॉन्ट्राइव्ड को कुछ गलत समझ के कहीं और जो है सीक्वेंस में लगा देते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस, ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस, डेमोन्स्ट्रेशन, स्टडी ट्रिप, एग्जिबिट्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टेलीविजन, देन मोशन पिक्चर्स, देन ये रिकॉर्डिंग्स, देन विजुअल्स, देन आपका वर्बल्स। तो ये क्या है जी, वर्बल सिंबल्स एंड ऑल। तो यहाँ पे आप जो है बेसिकली यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू सीख रहे हो, इन सारी चीजों में आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख रहे हो, और यहाँ पे आप डायरेक्ट लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहे हो। ओके, डेल का कौन ऑफ एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए। देन ये टाइप्स हैं जी, आपके सिलेबस में टाइप्स मेंशन है। तो टाइप्स क्या होंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के? जब आप टीचिंग की चीजों को इंप्रूव करना चाह रहे हो तो टीचिंग टेक्नोलॉजी बोल दिया। जब आप टीचर के बिहेवियर को जो है चेंज करना चाह रहे हो या बच्चों के बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सो वो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी हो गई। जब आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के नजरिए से या वहां पे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते टाइम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ओके, थोड़ा डिटेल में देख लीजिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपने ये टॉपिक कवर किया है। टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की एक फॉर्म रहेगी, जिसमें जो कि कंसर्न्ड है विद द मेकिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग मोर सिस्टमैटिक। तो टीचिंग के प्रोसेस को आप कैसे सिंपल, स्पेसिफिक, फंक्शनल, बेटर बना सकते हो, क्योंकि टीचिंग एक स्किल है, तो कैसे उसको आप बेटर बना सकते हो, कैसे प्रोफेशनल सेंस में बेटर कर सकते हो, कैसे सिस्टमैटिक तरीके से वो काम करे, तो वो टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें एसेंशियल अल्टरेशन रहेंगी इन द आइडिया ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग, फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज ऑफ टीचिंग, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ टीचर। सो ये इन सारे एरियाज में काम करेगी जब हम टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये ऑलरेडी अज्यूम करके चलते हैं कि अच्छा टीचिंग जो है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है और टीचिंग की जो एक्टिविटीज है उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तभी तो हम टीचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम चीजों को मॉडिफाई करें और बेटर करें। ठीक है, सो प्री डिटरमाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम टीचिंग एक्टिविटीज से जो है वो अचीव कर सकते हैं। एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है टीचिंग और लर्निंग के अंदर। देन आपका प्रॉपर कंडीशंस जो है वो भी क्रिएट की जा सकती हैं इफेक्टिव लर्निंग के लिए। सो वही टीचिंग टेक्नोलॉजी यानी कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप चीजों को और बेटर करोगे। ओके, ऐसे ही डेविस की एक बुक है मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग, उन्होंने भी टीचिंग टेक्नोलॉजी के उन्होंने 4 स्टेप बताई। पहले आप प्लान करते हो, फिर आप टीचिंग को ऑर्गेनाइज करते हो, लीडिंग बाय टीचिंग एंड देन कंट्रोल ऑफ टीचिंग। तो ये मेजरली है, आज तक कहीं मैंने देखा नहीं है किसी क्वेश्चन में, बट स्टिल देख लीजिए। ओके, देन है दूसरा जी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। सो ये भी एक वाइटल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। ये एम्फेसिस कर रहा है जो साइकोसोमेटिक वैल्यूज हैं टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट यानी कि ये जो फॉर्म है टेक्नोलॉजी की, ये साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट आपको नजर आएगी। इस फॉर्म के वो जो होता है ना जन्म देने वाला, वो BF स्किनर जो है उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया कहीं ना कहीं। सो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में हम चीजों को यूज कर हम मॉडिफाई कर रहे हैं बिहेवियर। सो बिहेवियर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब आप किसी का भी बिहेवियर मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो क्या हो गया जी आपका बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे यहाँ पे एक एम है कि आप टीचर के बिहेवियर को कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। सो पहले उसको डिफाइन करना, डॉक्ट्राइन्स ऑफ टीचर बिहेवियर की बात करना, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स जो है टीचर बिहेवियर के लिए, स्टडी है उसको उसके नेचर को स्टडी करना, देन आपका असेसमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग बिहेवियर। सो ये सारी चीजें जो है वो किससे रिलेटेड हो गई, बिहेवियर से रिलेटेड है। यहाँ हम टीचर की बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम किसी भी लर्निंग जो है ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वो इसके अंदर ही आ जाएगा। ओके, तो टीचर का बिहेवियर, इसमें भी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि टीचर का बिहेवियर जो है वो सोशल है, साइकोलॉजिकल है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हर कोई जो है वो जन्म से टीचर नहीं बनता है, तो टीचर को हम बना भी सकते हैं, यानी कि एक स्किल है, वो स्किल अगर आप सीखेंगे तो आपको भी पढ़ाना आ जाएगा। ओके, ये कुछ एक फीचर्स हैं इसके जो आपको लगेगा कि अच्छा आपने पढ़ा है ये टॉपिक और डिटेल में, ऑल्दो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में मेंशन है नहीं। ओके, देन है जी इवोल्यूशन की अगर आप बात करोगे, सो इवोल्यूशन में भी हम क्या बात कर रहे हैं, टीचिंग और लर्निंग की जब हम बात करें कि कैसे जो है साइंटिफिक लर्निंग और कम्युनिकेशन को हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो स्टॉलरो है इन्होंने स्ट्रेस किया थियरी ऑफ एग्जिस्टेंस पे, जिसमें ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करते हैं जो इंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं।
ठीक है। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वर्ल्ड में, एक्सपोनेंशियल पेस से जो है वो चीजें बढ़ रही हैं, एंड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल चीजें बहुत ज्यादा हमारे प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर में हैं। तो आप कैसे इंस्ट्रक्शंस दोगे, कैसे चीजों को यूज करोगे, उसकी बात यहाँ हो रही है। रॉबर्ट ए कॉक्स ने भी जो है इंस्ट्रक्शंस, टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देन ये मैकमोरिन की डेफिनेशन है। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को ये ओवरऑल कि कैसे आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, उस दौरान टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बेटर तरीके से चीजों को कर सकते हैं, मोर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस आप कैसे दे सकते हैं। ओके, प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ब्रॉडली नेसेसिटेटेड टू एस्टेब्लिश अ प्रोग्रेस इन टीचिंग, लर्निंग एंड प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। सो आप कंफ्यूज मत होइए, आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि अच्छा आप टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो तो वो सिर्फ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसको कैसे बेटर बनाया जाए, कंटेंट को कैसे बेटर बनाया जाए वगैरह वगैरह। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में आप बिहेवियर मॉडिफाई करने पे फोकस कर रहे हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस को इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल अजम्पशंस हैं इसकी अगेन। तो स्टूडेंट इज एबल टू लर्न इन अकॉर्डेंस विद हिज रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है वो सीख सकता है, अगर टीचर की प्रेजेंस नहीं भी है तो भी सीख सकता है। वन कैन आर्ग्यू आएगा ये ऑगमेंट, अच्छा नहीं ऑगमेंट, ठीक है। वन कैन ऑगमेंट अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन बाय इट्स कॉन्टिन्यूअस यूज। सो कॉन्टिन्यूटी में जब आप चीजों को यूज करते हो तो बेटर होंगे। जो जैसे हमने सेकेंडरी लॉज में या उसमें भी पढ़ा था ना, प्रैक्टिस यूज वाला, सेकेंडरी में नहीं था ये, प्रैक्टिस वाला ही लॉ अपना प्राइमरी लॉ था थॉर्नडाइक का। ओके, सो ओवरऑल जो है जब हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की, उनको हम अचीव कर सकते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प से। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, तो कैसे आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करोगे, घूम फिर के बात वहीं पे आएगी। ये यूनिक फीचर्स हैं इसके कि आप जो है कैसे रीजनेबल गोल्स तक पहुंचने की कोशिश करोगे, कैसे मोर एफिशिएंट बनाओगे टीचर्स को। जब व्हेन सपोर्टेड बाय इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट्स कैसे बेटर तरीके से चीजों को ग्रेस कर पाएंगे, सीख पाएंगे। सो वो सारी चीजें क्या है कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है उसके वो आपको इंप्रूव करती हुई नजर आएगी सारी चीजों को। ओके, यहाँ पे भी वही अगेन मैंने थोड़ा और मटेरियल आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है, आप रीडिंग लें तो इसके लिए। बट ओवरऑल इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में जितने भी टूल्स, टेक्नोलॉजी और सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, कैसे डिजाइन की गई है वो चीजें, सो उस हिसाब से हम यही देखते हैं कि कैसे आप इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करोगे, कैसे जो है आप उनको और बेटर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो वही है कि आप इंश्योर करें कि आप एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कॉन्टेंट को, मेथड को, चीजों को आपने जो है वो लैंड कर दिया है। जैसे कई बार ये स्टैंड अप कॉमेडियन जोक सुनाते हैं तो इट्स लाइक जोक लैंड हुआ कि नहीं हुआ। सो वही चीज है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर तरीके से डिलीवर हुई कि नहीं हुई। ओके, ये टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, जो बच्चा खुद से नोट्स बना रहा है। अदरवाइज आप रिवीजन मैराथन जब देखोगे उसके अंदर भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। सो एक्सपोनेंट्स कौन कौन है टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो डेविस, हंट, मॉरिसन, हर्बर्ट। बिहेवियर की बात करोगे तो स्किनर, फ्लेंडर, ओबर और एमिडन। इंस्ट्रक्शनल की बात करोगे तो ये आपके आगे लम्सडन, ब्रूनर, ऑसुबेल और ग्लेसर। फोकस किस पे है, इंस्ट्रक्शनल का फोकस है कॉग्निटिव डोमेन को डेवलप करने पे, बिहेवियरल का फोकस इन सारी चीजों के ऊपर है, तीनों डोमेन पे, और यहाँ पे भी हम तीनों डोमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे फिलोसफी, साइकोलॉजी और साइंस की बात कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस है। बिहेवियर में हम सिर्फ साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं और यहाँ हम साइकोलॉजी और साइंस की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस जब आप प्रोवाइड कर रहे हो तो हार्डवेयर अप्रोच यहाँ पे रहेगा, यहाँ बिहेवियर में सॉफ्टवेयर अप्रोच रहेगा, और टीचिंग क्योंकि पूरा ही प्रोसेस हो गया तो उसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों अप्रोच रहेंगे। यहाँ फोकस टीचिंग के ऊपर है, बिहेवियर में फोकस टीचर के ऊपर है, और इंस्ट्रक्शंस पे वो फोकस है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का। एप्लीकेशंस क्या होंगी, यहाँ पे हम मेकिंग क्लासरूम टीचिंग पर्पसफुल एंड इफेक्टिव, यहाँ पे हम इफेक्टिव टीचर्स को इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हम सेल्फ स्टडी, कॉरेस्पॉन्डेंस या रेमेडियल स्टडी जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी। देन 3 अप्रोच जो मैंने आपको बताया था, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1, ET1, ET2, ET3 भी इनको बोलते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इन चीजों में लगता है तो आप इतना समझ लो कि हार्डवेयर मतलब जो चीज आपको दिख रही है, इट्स लाइक ये लैपटॉप जो है ये हार्डवेयर है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। इसके अंदर जो चीजें हैं यानी PPT है, जो चीजें वो सॉफ्टवेयर का काम करेंगी। जो तरीका है कि शुरू से लेके आखिरी तक यानी ओवरऑल ये एक सिस्टम हो गया, और उस सिस्टम में मैं क्या कर रही हूं, मेरे को इनिशियल स्टेप पता है कि कैसे मुझे शुरू करना है, कैसे मुझे चैप्टर को खत्म करना है, वो हमारा सिस्टम्स अप्रोच में आ जाएगा। सिस्टम्स अप्रोच में आप एजुकेशन सिस्टम को या एक क्लास को आप एक सिस्टम की तरह लेके चलते हो, कैसे शुरू से लेके आखिरी तक आप उसको पहुंचाओगे, वो आपका किस में आ जाएगा, सिस्टम्स अप्रोच में।
ठीक है जी, समझ आई ये चीज। अब थोड़ा डिटेल में दिखा देती हूँ आपको। हार्डवेयर अप्रोच में क्या आ गया, जो भी चार्ट, मॉडल, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो वो हार्डवेयर में आ गया। ठीक है, सो हार्डवेयर का पार्ट, हार्डवेयर आपको कहाँ दिखेगा, हार्डवेयर फिजिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग की वजह से आया हुआ है। ये लैपटॉप किसकी, इंजीनियरिंग की देन है, राइट। सो वो क्या है, फिजिकल साइंस के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का बाय प्रोडक्ट जो है वो हार्डवेयर आपको नजर आ रहा है। ओके, ये याद कर सकते हो, ये अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। ये डेविस जो है, इन्होंने इस अप्रोच को, जो हार्डवेयर अप्रोच है, इसको ऑडियो वीडियो आर्किटाइप भी बोला है। ओके, देन है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। सो ऑब्वियस सी बात है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में आपको ये नजर आते हैं, मोस्टली जो है मैकेनिकल सिस्टम्स पे डिपेंड नजर आएंगे। न्यू टेक्निक्स और रिसर्चेज आर बीइंग कंडक्टेड टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ हार्डवेयर। आउटकम ऑफ हार्डवेयर जो है वो डायरेक्ट और इमीडिएट नजर आएगा, क्योंकि कॉन्क्रीट फॉर्म में है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है वो मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन का काम करते हैं। सॉफ्टवेयर उसके अंदर की चीजें, अगर मैं ब्लैक बोर्ड को हार्डवेयर लेके चल रही हूं तो उसके ऊपर जो रिटर्न मटेरियल है, जो मैं चीजें लिख रही हूं, वो क्या आ गया जी, वो सॉफ्टवेयर आ गया। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, सॉफ्टवेयर टीचिंग जो है डायरेक्टली रिलेटेड है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से, जिसमें हम बिहेवियरल चेंजेस की बात कर रहे हैं। देन जैसे ये है टास्क एनालिसिस, आप लिख रहे हो उन चीजों को, तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से ये कंपोनेंट्स क्लोजली रिलेटेड आपको नजर आएंगे। कांस्टेंट इवैल्यूएशन आप करते रहोगे। इसको इंजीनियरिंग आर्केटाइप बोला है ये इसने, आइवोर डेविस ने। तो ये चीज आप याद रखिए कि उसको क्या बोला और इसको क्या बोला, तो ये आप याद रख सकते हो सकता है पूछ लिया जाए। ओके, यहां पे बहुत अच्छे से आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में फर्क पता चल जाएगा। सॉफ्टवेयर कैसे प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पे एप्लीकेशन, ये किसका एप्लीकेशन है, फिजिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का। ये है एप्लीकेशन किसका, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रिंसिपल्स को डायरेक्ट और डेलिबरेटली जो है बिहेवियर को शेप करने में यूज कर रहा है। ओके, तो ये साइकोलॉजी के वे में आपको नजर आएगा, हार्डवेयर आपको फिजिकल साइंस या साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी वाले तरीके में नजर आएगा। जो चार्ट, मॉडल, स्लाइड्स जो आप यूज कर रहे हो वो किस में आ गए, आपके हार्डवेयर में आ गए। यहाँ पे जो आप थियरीज का इस्तेमाल कर रहे हो, जो तरीके आप यूज कर रहे हो, वो सारे किस में आ गए, सॉफ्टवेयर में आ गए। ओके, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है वो ये साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग जो है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, वहां से चीजें निकालने की कोशिश करती है। ये यहाँ पे जो ऑडियो विजुअल मटेरियल है या बाकी चीजें हैं हार्डवेयर लेवल पे, उससे कंसर्न आपको नजर आएगा। ठीक है, नो यूज विदाउट अ सुटेबल सॉफ्टवेयर। यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो किस वजह से हो पाएगा, अगर वो हार्डवेयर को ही फंक्शनल कर रहा है ना। सो बेसिकली दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सिल्वरमैन ने जो है इस टर्म को क्या बोला, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी बोला है। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इट कंसंट्रेट, क्योंकि ये बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, सो सिल्वरमैन ने बोला है ये कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वो आप याद रख सकते हो। ये एग्जांपल्स याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है। जैसे एक खाली पेज है, ब्लैंक पेज, दैट इज हार्डवेयर। सो हार्डवेयर में मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक हम लेके चलते हैं, ऑब्वियसली मैंने कंप्यूटर बोल दिया, ऑडियो रिकॉर्डर बोल दिया, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे, अगर ब्लैंक पेज है तो वो हार्डवेयर है, उसके ऊपर लिखी हुई चीज सॉफ्टवेयर है, वो रिलेटेड टू सॉफ्ट क्राफ्ट। ओके, जो ऑडियो रिकॉर्डर है वो क्या है, हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो रिकॉर्डेड मटेरियल है या जो आपने कोई क्लास रिकॉर्ड कर रखी है, आप कोई गाना रिकॉर्ड कर रखा है, वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, सॉफ्ट क्राफ्ट में आ जाएंगी। कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर है। वीसीआर और मॉनिटर ये चीजें हार्डवेयर है, लेकिन जो उसके अंदर वीडियो प्रोग्राम है वो आपका सॉफ्टवेयर है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। स्लाइड प्रोजेक्टर या ये जो कंप्यूटर, इसके अंदर ये स्लाइड्स चल रही हैं, वो सॉफ्टवेयर में आ जाएंगी। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो हार्डवेयर में आएगा, उसकी ट्रांसपेरेंसीज जो है वो सॉफ्ट क्राफ्ट में आ जाएंगी। चाक बोर्ड, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो चाक बोर्ड जो है वो आपका हार्डवेयर में आ जाएगा, लेकिन जो आप उस चौक का इस्तेमाल करके लिख रहे हो चीजें, वो आपके सॉफ्ट क्राफ्ट में आ जाएंगी। ठीक है जी, सो आई होप आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। जब हम ट्रेडिशनल या मॉडर्न गैजेट्स की बात कर रहे हैं तो वो हार्डवेयर में आ गया, सिर्फ मॉडर्न नहीं, ट्रेडिशनल भी, हमने ब्लैक बोर्ड की भी बात की है। लेकिन जब हम प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं तो वो आपका किसमें, सॉफ्टवेयर में आ गया। ठीक है, देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सिग्निफिकेंस बता रखा है इसका। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स, उनको केटर करता है। इकोनॉमी ऑफ टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इसमें कंट्रीब्यूट करता है। देन हेल्प करता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में, क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल बच्चे जो है वो एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाते हैं।
सिल्वरमैन ने कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन भी बोला है, बिकॉज जो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 और 2 है, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है ये इंटरलिंक्ड है, आप इनको अलग नहीं कर सकते हो, एक दूसरे के बिना जो है वो चीजें नहीं चल पाएंगी। सो हार्डवेयर अप्रोच जो है वो मशीन्स के साथ डील कर रहा है, सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो उसके प्रिंसिपल्स या उससे कैसे सीखा जाए उससे रिलेट कर रहा है। ठीक है जी। देन सिस्टम्स अप्रोच में हम इसको एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की सिस्टमेटिक एप्लीकेशन मान सकते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग इनपुट देने से स्टार्ट करेंगे, यानी एंट्री बिहेवियर से, और आउटपुट तक हम फोकस करेंगे। सो वो ओवरऑल जो है हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं। सिस्टम्स अप्रोच में जो एजुकेशनल टूल डेवलप किए जाएंगे वो एजुकेशन को जो ज्यादा फ्लेक्सिबल, होलिस्टिक, लॉजिकल, ऑर्डर्ड वे में आपको आगे लेके जाएंगे। सो ओवरऑल जो है वो ये, जैसे जिस्टार्ट ने भी बोला था ना कि ये आपका होल इज मोर, ऑल्दो ये एरिस्टोटल की स्टेटमेंट है, जिस्टार्ट वाली साइकोलॉजी में हम होल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी इन्होंने बोला होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ओके, सो वो है कि आप होल की बात कर रहे हो जब आप सिस्टम्स अप्रोच की बात कर रहे हो। ओके, सिस्टम्स अप्रोच में हम होल को फोकस में लेके चलते हैं। होल में आपका इनपुट आ जाएगा, आपका प्रोसेस आ जाएगा और आपका आउटपुट आ जाएगा। वो चीजें इंप्रूव हुई या नहीं जो हमें करनी थी और किस प्रोसेस के थ्रू करनी थी, वो आपका पूरा का पूरा सिस्टम्स अप्रोच में आ जाएगा। ठीक है जी। एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम का मॉडल दे रखा है, जिसमें हम ऑब्वियसली देखो कोई भी सिस्टम्स अप्रोच का अगर प्रोसेस है तो आपको पता होना चाहिए, आप ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करोगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिजाइन करोगे, चीजों को इवेल्युएट करोगे और इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। इसमें अगर कोई और स्टेप भी बना दिए तो लॉजिकल तरीके से जाइएगा कि पहले क्या करोगे फिर क्या करोगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, ये वाली चीज अगर आपको नहीं दिख रही है, थोड़ी छोटी दिख रही है, तो मैंने यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखाया है। ये मोटिवेशन फेज है, एप्रीहेंडिंग फेज है, एक्विजिशन फेज है, रिटेंशन है, देन रिकॉल करोगे आप, जनरलाइजेशन फेज है, परफॉर्मेंस फेज है, फीडबैक फेज है। तो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए इंस्ट्रक्शनल मॉडल में कि कैसे एक्सपेक्टेंसी, यानी मोटिवेशन फेज मतलब क्या चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहां से मोटिवेशन आया है, तो वो एक्सपेक्टेंसी से लेके फीडबैक तक, रिइंफोर्समेंट तक आपको सीक्वेंस में चीजें पता हो। उसके साथ साथ ये स्टेप्स हैं, इससे ज्यादा स्टेप्स तो आपको नहीं मिलेंगे। आपको यहां से ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि अगर किसी भी चीज को सीक्वेंस में लगाना आ गया है तो वो चीज जो है वो आपकी यहाँ पे आप पूरी कर पाओ। पहले आप नीड्स को असेस करोगे, फिर आप रिसोर्सेज या कॉन्स्टेंट्स को एनालाइज करोगे, फिर टास्क को एनालाइज करोगे, एंट्री लेवल पे क्या डेवलपमेंट है, प्री एंड पोस्ट टेस्ट वो देखोगे, डेवलपमेंट एंड सीक्वेंस आप चेक करोगे, देन डिजाइन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड मीडिया को सिलेक्ट किया, फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को प्रिपेयर किया, फिर इंडिविजुअली कंडक्टेड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन रिवीजन, इन चीजों पे फोकस किया, देन ग्रुप कंडक्टेड फॉर्मेटिव वो 9th पे आ गया, फिर ओवरऑल इंप्लीमेंट करोगे इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को, फिर समेटिव इवेल्युएशन कंडक्ट करोगे और वहां से आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, यहां से अगर आपने जो ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किया है, यहां से आप जो है यहाँ सेकंड स्टेप पे भी वापस जा सकते हो कि आप वापस से चीजों को असेस करो और देखो कि क्या चीज सही है और क्या चीज गड़बड़ है। ठीक है जी। सो ये लॉजिकल स्टेप होते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग वर्ड्स में मिल जाएंगे। सो लॉजिकली आप सोल्व करोगे, जो आप पीवाईक्यूज में प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल रहेगा, ये आपके स्पेसिफिकली सिलेबस में है। सो रूरल अपलिफ्टमेंट में ऑब्वियसली आपने जब लर्निंग को एनहेंस कर दिया, चीजों को एनहेंस कर दिया, आपने वहां तक चीजें पहुंचा दी रूरल एरियाज तक, ठीक है, आपको उनको एक्सेस हो गई है इंफॉर्मेशन की। सो ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये फोस्टर कर रहे हैं। सो ये एजुकेशन को एनहेंस कर रहे हैं, गैप को ब्रिज कर रहे हैं, फोस्टर कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ओके, आजकल आप देखेंगे कि ऑनलाइन लेवल पे कि गांव में बैठ के कोई चीज बना रहा है और उसको बेच भी रहा है ऑनलाइन लेवल पे। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ई कॉमर्स, मार्केट एक्सेस हो गई है, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन लेवल पे हो सकती है, इंफॉर्मेशन की एक्सेस है, एम्पावर कर सकते हो आप खुद को, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो है उसकी एक्सेस है आपको। ऐसे ही एजुकेशन में इंप्रूव्ड एक्सेस है लर्निंग रिसोर्सेज की, पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकता है, ब्रिज कर रहा है जो डिजिटल गैप एक रूरल अर्बन में पहले देखने को मिलता था, वो चीजें अब ब्रिज हो रही हैं। किसकी वजह से? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है जी। सो आई होप आपको ओवरऑल आइडिया हो गया होगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। मैंने इनफैक्ट एक्स्ट्रा ही चीजें ऐड की हैं ताकि आपको ये ना लगे कि इसमें चीजें कम है या समझ नहीं आ रही है। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ गई होंगी। इनोवेशंस की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस और आपके टीम टीचिंग, साइमुलेटेड टीचिंग, वो सारी चीजें हम कल डिस्कस कर लेंगे। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.